ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले 10 साल के चिंटू की, जो उदास मन से अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ है और अंदर उसकी माँ चूल्हे पर सूखी लकड़ी से कुछ पकाने की कोशिश कर रही है। बच्चा उदास होकर माँ से कहता है, माँ, मुझे मेले से वो लकड़ी की बांसुरी चाहिए जो रमेश के पास है। माँ मुस्कुरा लेकिन आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, बेटा, अभी तो घर में रोटी की जुगाड़ नहीं हो पा रही है, बांसुरी बाद में दिला दूंगी। बच्चा चुप हो जाता है और निराश होकर आंखों में हल्का गुस्सा लिए चुपचाप झोपड़ी से निकल जाता है। गर्मी झड़ चुकी है। बच्चा जंगल के रास्तों पर चलने लगता है। पसीने में भीगा हुआ एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगता है। तभी उसकी नजर दूर एक बेल के पेड़ पर जाती है। उस पर हरे भरे बेल के फल टंगे हैं। भूख अब और बढ़ जाती है। वो दौड़ता है उस पेड़ के पास। पेड़ के नीचे एक टूटा फूटा शिवलिंग पड़ा होता है, पुराना, धूल से ढका हुआ, जिसे कोई पूछता नहीं था। बच्चा फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फल बहुत ऊंचाई पर होता है। बच्चा शिवलिंग पर पैर रखता है ताकि ऊपर चढ़ सके, और फिर पसीने से लथपथ दोनों हाथों से पेड़ को जोर से हिलाता है। पेड़ को हिलाने से अनजाने में ही सही, चिंटू के हाथों से बेल के पेड़ की कुछ पत्तियां शिवलिंग पर गिरती हैं और उसका पसीना जल रूप में शिवलिंग पर टपकता है। वहीं एक बेल का फल भी गिरकर सीधा शिवलिंग पर चढ़ जाता है। उसी क्षण पेड़ की छांव में से एक दूसरा बच्चा प्रकट होता है, उम्र में समान, पर चेहरे पर एक गहरा, तेज, शांत मुस्कान। वो बच्चा चिंटू से कहता है, तुझे बांसुरी चाहिए थी ना? चिंटू चौंक कर पूछता है, तुम कौन हो? मुझे कैसे जानते हो? वो मुस्कुराकर एक सुंदर लकड़ी की बांसुरी चिंटू को देता है। चिंटू फिर पूछता है, तुम कौन है? वो बच्चा मुस्कुराता है, मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है तुम्हें यह बांसुरी देने के लिए। फिर वो अचानक हवा में विलीन हो जाता है। कोई नहीं रहता वहां। हाथ में बांसुरी लिए चिंटू दौड़कर घर आता है। माँ चौंक जाती है, ये कहां से आई? चिंटू, एक बच्चा मिला था जंगल में, उसने दी है, कह रहा था आपने भेजी है। माँ अचंभे से, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। माँ सोच में पड़ जाती है। तभी झोपड़ी के बाहर एक साधु बाबा आते हैं, जो झोली फैलाकर कुछ मांगते हैं और कहते हैं, तेरे बेटे ने कल उस पुराने शिवलिंग की पूजा कर दी जिसे कोई नहीं पूछता था। उसकी पूजा से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए, इसलिए स्वयं उसकी मनोकामना पूरी करने आए थे। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं, मानो कि भगवान के दूत बनकर आए हों। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो शिवलिंग की ओर हाथ जोड़ती है। सच्ची श्रद्धा ना उम्र देखती है ना तरीका। जिस मन में मासूमियत हो वहां भगवान खुद चलकर आते हैं, और जब आते हैं तो पीछे छूट जाता है बस एक चमत्कार और भक्ति का अद्भुत रिश्ता। बोलो हर हर महादेव।